नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं संजीव नंदा और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। दम है तो करो सच का सामना। आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलाने वाला हूं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वो बहुत ही बड़ी शख्सियत है। अपने आप में वो इतना बड़ा महान कार्य कर रहे हैं कि आपको देखकर हैरानी होगी कि एक आदमी इतने मल्टीटास्किंग वर्क कैसे कर रहा है, और वो भी समाज सेवा। समाज से जुड़े हुए लोगों की मदद करते हैं वो लोग, और वो शख्सियत और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों की मदद की, जो जो ज़रूरतमंद लोग हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाना, लोगों को हॉस्पिटलों तक पहुंचाना, इवन कि वो लोगों की पेंशनें तक लगवा रहे हैं। और वो अपना एक एनजीओ के जरिए बहुत कुछ फैला रहे हैं। जैसे कि वरदान उनका एनजीओ है, और उस एनजीओ के जरिए वो बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और सामाजिक लोग हैं, और इवन की पॉलिटिक्स में भी अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। उनका नाम है संजीव लाकरा, और उनके विचार जानते हैं कि इस इलेक्शन को लेकर और क्या क्या चल रहा है, और करंट अफेयर्स पे भी उनसे बात करेंगे। तो हम मिलते हैं संजीव लाकरा जी से। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाए। तेरी कसम तेरी। नमस्कार, मैं संजीव लाकड़ा। देश की राजधानी से 7 किलोमीटर दूर एक बागपत जिले के एक छोटे से कस्बे बड़ौद से निकलकर एक छोटी सी जर्नी अपनी एक एनसीसी कैडेट द्वारा शुरू की। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वतन की चोटी और भारत का स्वर्ग और धरती का ताज कहे जाने वाले कश्मीर के आतंकवाद को खत्म करने का जिम्मा एक दिन इन हाथों पे आएगा। लगातार प्रयास करते हुए वर्ष 2010 से लगातार रैली में संदेश दिया, अमन शांति यात्रा 2010, लाल चौक से एक अलग क्रांति यात्रा दिल्ली निकाली। इसी तरीके से 4 यात्राएं 2018 तक हमने निकाली, और उसका नतीजा 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जिस कदर कहा कि कश्मीर के लिए जान दे देंगे हम, और एक हजारों कंपनी लगाकर सीआरपीएफ की किला बंद करके जिस तरीके से आतंकवाद का गला दबोचा, वो ही नहीं, नासूर की आखिरी कील ठोकने का काम भी सरकार ने किया। और आज पूरा देश जहां राष्ट्रवाद की नीति के हिसाब से काम कर रहा है, उसी तरीके से आज मैं ही नहीं, मेरा देश जिस तरीके राष्ट्रवाद की परिभाषा को आज सामान्य तरीके से झंडे को सलाम करता है, और लाल किले से लाल चौक तक जो एक नया परचम, नई परिभाषा, नया आयाम तय किया है, उसमें हमारी टीम का और वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के एक एक सदस्य ने दर्जनों मुकदमों के बंडल उठाकर और देश को एक नया परिभाषित तरीके से खड़ा किया। ऐसा रहा हमारा प्रभाव, ऐसा रहा प्रयास, ऐसा एक नागरिक होने के नाते एक सैनिक के रूप में काम करके जो नया संदेश दिया है, वो आप सभी के सामने छूता। आज जहां पूरा देश 18वें लोकसभा चुनाव की राष्ट्रीय महापर्व की तैयारी में पूरा देश जुटा हुआ है, वहीं एक सामाजिक समरसता के बीच मैं नहीं हम हमारी सेवा वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन आम जनता को समर्पित और देश के हर नागरिकों के हर अधिकारों की लड़ाई में सदा समर्पित रहने वाली, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई भी सेवा हो, चाहे वो देश के लोकतंत्र के पर्व की सबसे बड़ी शक्ति वोट हो, चाहे आयुष्मान सुविधा हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, और अन्य प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाने वाले बहुत सारे मकान और पक्के स्थायी घरों की सुविधा हो। आज जिस तरीके से मैं ही ने मेरा पूरा देश टकटकी लगाए बैठा है विश्व शक्ति बनने इस भारत देश को, आके देखना चाहता है क्या बदलाव उसने इस आपत्ति के दौर जिसको 3 साल अपने घरों में हम कैद रहे, और पूरी दुनिया ने ही बिजनेस व्यापार सबने एक नया करवट बदली, लेकिन आज एक हम नया ही भारत देख रहे हैं जहां नए कानूनों को देखा जा रहा है, बदलते देश को देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभावित हुई वो चीज़ें जिसको हम सदा से पूछते थे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। और भी ऐसी सुविधाएं, ऐसी आपत्ति हमारे सर के ऊपर से गुजरी है, जैसे हम बसों की सीटों के नीचे पहले बोला जाता कि सीटों के
नीचे झांके देखें लावारी चीज वस्तु हो सकती है, लेकिन आज देश और दौर बदलता जा रहा है, कहीं ना कहीं एक नई दिशा की तरफ देश जा रहा है। चाहे वो मेडल तालिका का मामला हो, चाहे वो विश्व शक्ति गुरु बनने का मामला हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मामला हो। देखो, सत्ता और पक्ष के विवाद आए दिन चले होते हैं, आए दिन, उसके बीच में कभी कोई बात बची ही नहीं। हमेशा से देश में, चाहे वो पहली लोकसभा रही हो और चाहे आज 18वीं लोकसभा में हम पहुंच चुके हो, सदा से पक्ष और विपक्ष का द्वंद्व चलता रहा है। लेकिन ये केवल लड़ने के और गोटियां फेंकने के तरीके हैं। सच के दर्पण पे कुछ और ही होता है। सत्ताएं आने के बाद, पार्टियां चुनने के बाद का आम पब्लिक के बीच में उसी भरोसे के साथ आती है जिन मुद्दों के साथ वो काम करना चाहती है, जिन मुद्दे या गारंटी कार्डों के साथ वो पब्लिक के बीच में अपने आप को लेके आई थी। ये जैसे आपने तो ये बताया पार्टी वगैरह के बारे में, तो थोड़ा सा ये आपके ये जो एनजीओ है वर्तमान, इसके बारे में बताइए, आप कैसे क्या वर्क करते हैं? वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन स्पेशली रूप से उन्हीं 10 कॉन्सेप्ट पे, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, एजुकेशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, और जो बेघर लोग हैं, जो घुमंतु प्रजाति के लोग हैं, जो शिक्षा से गिनती में भी वंचित रह जाते हैं और शिक्षा से भी वंचित रहते हैं। जहाँ कहा जाता है राइट टू एजुकेशन, वो उस अधिकार से भी वंचित रह जाते हैं, वे वोट के अधिकार से भी वंचित रह जाते हैं, उनको कहीं जनगणना में भी वो लोग वंचित रह जाते हैं। हमारी संस्था स्पेशल रूप से घुमंतु प्रजाति के इन बेघरों और बेसहारा लोगों पर काम करती है। हम धार्मिक पवित्र तीर्थ यात्रा कराती है हमारी एनजीओ, चाहे दिल्ली से खाटू श्याम, वृंदावन और हरिद्वार। ऐसा ही नहीं, हमारी गोल्डन टेम्पल, हरमिंदर सिंह साहिब, सिख कम्युनिटी के जो पवित्र स्थल है, वहाँ भी हम काम करते हैं। हम क्रिश्चियनिटी पे भी काम करते हैं। स्पेशल रूप से हमने एक ही बात सुनी है, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है। इसी स्लोगन के साथ हमारी संस्था स्पेशल रूप से इस पर्यावरण को हरा भरा करने में और पर्यावरण से निपटने में, जहाँ हमने कोरोना काल के दौरान सुना कि मानव प्रकृति से है, प्रकृति मानव से नहीं है, तो तभी से मन में एक बात ठान ली, क्यों न प्रकृति को हरा भरा करने के लिए हम लोग पेड़ लगाए। गत वर्ष भी हमारी संस्था ने 31,000 पेड़ लगाए, और जो खाली लैंड है गवर्नमेंट की, उसको साइडों को हम लगातार प्लांटिंग करते हैं, ग्रीन करते हैं। अभी आम जनमानस में हमारा समाज में जो संदेश देने का तरीका है, हमने उनको कहा है कि जब भी आपका जन्मदिन आए, जिसका भी जन्मदिन मनाया जाएगा, हमारी संस्था वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन उतने पेड़ आपको लगा के पर्यावरण में आपके प्रति सहभागिता और प्रकृति के प्रति आपका झुकाव का एक संदेश देने की कोशिश की हम लोगों ने। ये तो आपने बताया जो एनजीओ में अभी तक आपने काम किए, लेकिन 14 से 15 सालों में ऐसे कौन से काम हैं जो आप नहीं कर पाए, जो चुनौती बनकर आज भी आपके सामने खड़े हैं और आप उनको करना चाहते हैं? ऐसे कौन से काम? देखो, पिछले 15 सालों को अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की अन्य सरकार राजनीतिक अपने ढोल ढगोड़े पीटती, हर चौराहे पे घूमती है। मैं ये नहीं कह सकता मैंने कश्मीर पे पीएचडी की है, पर मैं दिल ठोक के ये बात कह सकता हूँ कि इतनी बार प्रयास किया है उस पाकिस्तान परिस्थिति को खत्म करने के लिए, अलगाववादी के लिए, उस हुर्रियत के उन दबंग नेताओं का जो प्रभाव था उसको चेंज करने के लिए। वर्ष 2009 में पहली बार हमने सुना था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, लेकिन पाकिस्तान परिस्थिति का इस कदर भूत चढ़ा होता कश्मीरियत के ऊपर कि वहाँ आपके देश का कोई हिस्सा ही नहीं था। और बता देना चाहता हूँ, 2019 के बाद भी इम्पैक्ट का केवल 50 से 60% आम डेलीगेंसी कह सकते हैं। ये ठोकना कि हमने ये हटा दिया, वो हटा दिया, और उस तरह की बातें सत्ता पक्ष की पार्टी हमेशा अपना गुणगान करती है, विपक्ष अपना उठाता है। लेकिन मैं एक आम भारतीय होने के नाते मैं इस बात को लिखित में और सार्वजनिक रूप से दिखा सकता हूं कि आज भी वो स्थिति उस पटल पर नहीं है। राम मंदिर की 40 दिन की कार्रवाई के लिए भी हम बताया जा सकता है कि जिस तरीके से राम मंदिर, ऐतिहासिक राम मंदिर, जिसमें पूरी सरकारों ने अपना सारा अमला लगा दिया है, उसकी सुनवाई के दौरान वो दिन आज भी हमें याद है। राम मंदिर की जो 40 दिन लगातार सुनवाई, उस सुनवाई के 16वें दिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वो राम मंदिर का नक्शा फाड़ के फेंक दिया था। पक्षकार जो इकबाल हसन जो थे मुख्य, उसके मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार थे, उन्होंने यो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में उस चीज को ऊपर से उछाल दिया था। हम धर्म सनातन की बात आज करने वाले हो जाते हैं, उन दिनों सनातन और कल्चर कहाँ चला जाता है जब देश के लोग अनअवेयर थे। आप जी जो एनजीओ चला रहे हैं, जी, समाज सेवा कर रहे हैं, जी, मेन आपका उद्देश्य क्या है, क्यों करना चाहते हैं आप? समाज में सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूकता। हमने सोचा कि समाज में एक चीज होती है सरकारी कागज, चाहे वो मेरा वोटर कार्ड हो, मेरा जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे मेरा वो कोई विकलांग सर्टिफिकेट हो और अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट, हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स,
जो मुझे ही नहीं, पूरे देश को, हर नागरिकों को निःशुल्क कार्यालय से प्राप्त करने का अधिकार है। वो मेरी शक्ति है, वो मेरी ताकत है। लेकिन अधिक ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन नीति और चीज़ों के कारण जिस तरीके से लोगों ने घेराबंदी कर रखी, हर चीज़ का एक तय कर दिया रेट, कुछ भी हम नहीं पा सकते, कुछ बना नहीं सकते, तो ऐसी धुन को सवार लेके देश की राजधानी के सभी डीएम ऑफिस, दिल्ली सरकार के कार्यालय और उन सभी विंडो पे, चाहे वो परिवहन की विंडो हो, चाहे वो टेस्टिंग की विंडो हो, चाहे हमारे जो अधिकार है उनकी जन जागरूकता के लिए गली गली, घर घर, हर नागरिक को जागरूक करने के लिए संस्था ने संकल्प लिया है कि हम हर जगह जाएंगे, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे राइट टू फूड हो, राइट टू लिव हो, एवरीथिंग, सब कुछ उठा के लोगों के बीच में लेके जाना। अपने अधिकारों को आप जानो, पहचानो और दलालों के इस मकर जाल को हटाकर अपनी अधिकारों को जानना सीखो और उसके खिलाफ लड़ना सीखो। हम जो प्राइवेट जो स्कूल हैं उनके गार्जियन और बच्चों के बीच जो तालमेल है, जो ठगी का जाल बिछा रखा है लोगों ने, ठगी का जाल। एक स्कूल वैन में जहाँ 7 सीटर भारतीय परिवहन निगम ने उसको तय किया है कि उसमें 7 ही लोग बैठेंगे, वहाँ प्राइवेट टैक्सी वाले वैध रूप से जो स्कूलों में कैब चलाते हैं उनमें 18 बच्चे भूस की तरह ठूस के लेके जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है देश का भविष्य है क्या है। उसको जब अनियमितता का दर्पण बचपन से दिखना शुरू हो जाएगा तो भविष्य में क्या होगा आखिर उनके साथ। ऐसी नीतियों को लेकर हम स्कूली शिक्षा पर क्वेश्चन उठाते हैं। और पर्यावरण नीति पे, अगर पर्यावरण नीति ठोस हो तो कोई भी आदमी पर्यावरणीय नियम और बायलॉज का उल्लंघन नहीं करेगा। जहां आज पूरा देश चौथे चरण के चुनाव की तैयारी में देश लगा हुआ है, स्पेशली इस बार एक नया बदलाव किया गया है। नया बदलाव, हमेशा सैनिक, पुलिस या जो एजेंसी के लोग होते जो इधर उधर ट्रांसफर रहते हैं उनको वोटिंग का एक अलग फॉर्मेट दिया था, लेकिन इस बार भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक नया उसमें बदलाव किया जिसको हम कह सकेंगे बच्चे, विकलांग और बुजुर्ग महिलाएं और पुरुषों के लिए घर में ही वोटिंग करने की सुविधा दी गई है। जो लोग, क्योंकि घटते इस ग्राफ को, जो ग्राफ लगातार वोटिंग का घट रहा है, बड़ा ही चिंतन का विषय है। आज जहां पूरा देश लोकतंत्र का 100% मतदान का लोकतंत्र उत्सव मनाने जा रहा है, लेकिन हम सभी देशवासियों के लिए एक बड़ी शर्मसार कर देने वाली खबर है कि देश के नागरिकों ने निर्वाचन आयोग की इस मुहिम से मुंह मोड़ लिया है और कहीं ना कहीं वोटों परसेंटेज, मतदान प्रतिशत घटता जा रहा है। दूर गांवी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 70 से ज़्यादा का, लेकिन शहरीकरण और उसके आसपास के इलाकों में मतदान 50 से 60, 64, 65 के आसपास रहता है रीजन। क्योंकि पहले जो सेवा होती थी, पहले नेता सेवा भाव का प्रधान होता था, लेकिन आज वहाँ की इस परिभाषा ने अपने आप को ही बदल लिया और वो धन प्रधान व्यवस्था हो बैठी। सभी लोगों को पता है लोकसभा लड़ने वाला चुनाव कैंडिडेट कोई कमजोर नहीं होगा, धन धान्य से भला और मजबूत होगा। लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग की नीति ये नहीं कहती कि आप उसका उल्लंघन करें। सरकार की सभी एजेंसियां, सभी अधिकारी, पूरे ब्यूरोक्रेट्स, लॉबी, शासन और प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि लोगों को जागरूक करें। और वो सभी एनजीओ जो समाज सेवा में काम करते हैं, उनके मनोबल के लिए जो धनराशि केंद्र सरकार को दी जाती है वो जमीनी स्तर तक। इस महापर्व में जिस तरीके से डीएम द्वारा, जिले के मालिक द्वारा जो आवंटित राशि की जाती है 2 लाख प्रति एनजीओ, ताकि लोगों के जन जागरूकता घर घर तक पहुंचे, उस धन को ये कोष से रोककर अपने चित परिचितों को देकर भ्रष्टाचार की इस नीति को जन्म देते हैं। सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा जो कार्ड का कार्यक्रम किया जा रहा है, किसी से कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा है, किसी से कोई पैसा नहीं। मतदान के समय में हमारी संस्था वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने 5000 नए मतदाताओं को, राजधानी के नए 5000 मतदाताओं को जोड़ा है। और आयुष्मान नीति से अब तक हम 21,000 प्लस लोगों को इस निःशुल्क सुविधा से जोड़ चुके हैं। किसी से कोई पैसा लिया किसी ने नहीं लिया, कोई वॉलंटियर का व्यवहार हमारा खराब रहा हो नहीं। राष्ट्र के लिए हमारी संस्था चाहती है कि सरकार जो नए कागजात आपके लिए बनाती है, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, विधवा हो, आयुष्मान कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, अन्य सभी कागजात जो सरकार फ्री में अलॉट करती है,
उसकी इस दलाली के धंधे को खत्म कर देना ही हमारा मुख्य ध्येय है। आपके सभी कागजात आपके द्वार पहुंचेंगे। पानी का, बिजली का मैसेज आएगा, लीवर जो सीवर जो है, जो लीकेज होता है, उन सभी की सूचनाओं को आपको प्रतिबद्ध करते हैं अधिकारी, और आम जनमानस के बीच में जो गैप है उसको खत्म कर देना चाहते हैं हम लोग। यही हमारा ध्येय है। हर चीज की दलाली, हर चीज पे पैसा। ये छोटा बच्चा पैदा हुआ, इसका बर्थ सर्टिफिकेट आ गया? अभी तक नहीं बनी। देखो, सरकार की राजधानी में अगर ऐसा हाल होगा तो उन पिछड़े राज्यों में जहाँ जिसको है जी, आपके बेटे का पेंडिंग है, तो पैसे मांगने वालों की भरमार है ना जी। पैसे की वह पैसे दो, तो उस तरीके की व्यवस्था है। इन्हीं सब चीजों को हम खत्म कर देना चाहते हैं। यही हमारा ध्येय है, संस्था का मुख्य उद्देश्य है। अभी 25 तारीख को मतदान करने का मौका है। सभी लोग समय से मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। सभी लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के भारत माता की जय पूरी जोर से बोल दिया। ऐसे नहीं, भारत माता की, भारत माता की। तो देखा आपने, ये थे संजीव लाखरा। इनके विचार कितने अच्छे हैं, समाज के लिए, देश को बढ़ाने के लिए। और हाँ, बेईमान लोगों से ये सख्त नफरत करते हैं, ये इन्होंने अपने विचारों में भी कहा। तो मैं हूँ संजीव नंदा और कैमरामैन अजय के साथ आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़। दम है तो करो सच का सामना।